हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश फ्लुएंसी वाली जो बुक है आपकी, इंग्लिश फ्लुएंसी वन। तो उसके अंदर जो आपका एक रेज्यूमे वाला और जो सीवी वाला जो आपका टॉपिक है वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 नंबर का ये टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा, प्रिपेयरिंग अ सीवी। अब सीवी का मतलब क्या होता है, सीवी है क्या, पहले आप ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद में 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया व्हाट इज सीवी। सीवी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन फ्रेज, एक लैटिन की एक फ्रेज है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है करिकुलम वीटा। करिकुलम वीटा का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जो लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। A CV is a 2 or 3 page long document to summarize your educational qualifications, work experience and other achievements। जो सीवी है वो आपका 2 से 3 पेज के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो समराइज होते हैं, जिसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपके क्वालिफिकेशंस हो गई, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एंड प्लस एज वेल एज आपकी अचीवमेंट्स भी उसके अंदर लिखी जाती है। इट इज अटैच टू द एप्लीकेशन फॉर द जॉब। और ये क्या होता है, जॉब के लिए हम एप्लीकेशन जो होता है उसमें अटैच करते हैं, इंटर्नशिप होती है वहां पर हम अटैच करते हैं, स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सबमिट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको इसको लिखना होता है। इन आर कंट्री द वर्ड रेज्यूमे, इसको हम रेज्यूम बोलते हैं और रेज्यूमे भी बोलते हैं, इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सच अ डॉक्यूमेंट। रेज्यूमे जो हमारे यहाँ पर ज्यादा यूज होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इन दैट ऑफ द लेंथ, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि रेज्यूमे आपका 1 पेज के अंदर आ जाता है और whereas a resume is 1 or at the most 2 pages long, but a CV can be a much longer because it is include more details information। तो जो रेज्यूमे है वो आपकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए 1 and 2 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका सीवी है जिसको हम करिकुलम वीटा बोलते हैं, ये आपका लैटिन फ्रेज का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल और स्पेशल स्किल्स के बारे में सब कुछ बताना होता है। तो चलिए हम इस 10 नंबर की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट शुड यू इंक्लूड इन अ सीवी, कि आपको क्या क्या चीजें इसमें सीवी में इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका नेम, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी उसके अंदर मेंशन होगी। नंबर 2, एजुकेशनल, जिसमें आपको अपना स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। नंबर 3, स्पेशल स्किल्स, अगर आपके पास में कोई स्पेशल स्किल्स है तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, जैसे कि आपको टाइपिंग आती है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है, लैंग्वेज की आपकी जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो सब आपको इसमें ऐड करना है। नंबर 4, जो कि अचीवमेंट्स हैं, जो हम रेज्यूमे में नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम सीवी में लिखते हैं। अचीवमेंट में आपको अपने अवार्ड, स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो भी मिली होगी आपको वो उसके अंदर मेंशन करना है। देन आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो वर्क एक्सपीरियंस होगा तभी आप सीवी बना पाओगे, वरना रेज्यूमे आपका फ्रेशर्स के लिए बनता है। अब वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो डिटेल्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट पोजीशन, कि आपने पास्ट में आपकी डेजिग्नेशन क्या थी और प्रेजेंट में आप कौन सी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा करिकुलम इसके अंदर डालोगे, वो कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपकी स्पेशल हॉबीज जो भी है, आपका टैलेंट है, प्राइज जो भी आपने जीते हैं कंपटीशन के अंदर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। तो आई होप आपको 10 नंबर के लिए सीवी जो तैयार करना है वो आपको सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आई होगी। तो चलिए हम एक अब छोटा सा एक डेमो ले लेते हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको एक्चुअल में करिकुलम वीटा यानी कि रेज्यूमे और सीवी जो है आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। यहाँ पे लक्ष्मी गोबरा नाम की एक जो लड़की है, इसने अपना रेज्यूमे यहाँ पर और सीवी यहाँ पर दे रखा है, उसका नाम यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर जो है उसकी एड्रेस दे रखा है, देन उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद में उसकी ईमेल आईडी दे रखी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, याद रखना है, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से आपका स्टार्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ही आपका ये एंड होगा। तो उसके बाद में आपको करियर ऑब्जेक्टिव में देखो, टू फाइंड अ पोजीशन एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल दैट अलाउज टीचर्स टू डू बी क्रिएटिव विद द सिलेबस। तो ये करियर ऑब्जेक्टिव में आप जरूरी नहीं है कि यही सब चीज लिखें, आप जो आपका ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, जैसे इन माय ओपिनियन एवरीथिंग इज पॉसिबल विद लक, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो इस तरीके से कुछ भी आप कैरियर ऑब्जेक्टिव में अपना डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी जिस फील्ड में आप अपना जो है रिज्यूमे दे रहे हो या फिर सीवी दे रहे हो, वहाँ पर वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको एजुकेशनल देखो बैकग्राउंड देना है। सबसे पहले आपको जो सबसे छोटी क्लासेस होगी वो आपकी नीचे डालनी है, 10th भी डालनी है आपको, तो 10th भी डाल सकते हैं। जैसे 10th क्लास आपने गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी, 2011 में की थी, 90% आपके आए थे तो आपने मेंशन कर दिया। देन ऊपर उसके बाद में आपने 12वीं क्लास की थी, सेंट मैरी स्कूल से की थी। उसके बाद में आपने जो है बीए किया है क्रोलीमल कॉलेज से, उसके अंदर बीएड किया आपने, ठीक है। तो ये सब आपने मेंशन कर दिया। देन आप क्या करोगे, उसके अंदर एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में क्या बताओगे भाई, जैसे आप टीचर के लिए आपने वो दिया है, तो टॉट एट सेंट मैरी स्कूल, के आपने सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा दे दिया आपने केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया है आपने। जब ये आपने लिख लिया, उसके बाद में आप अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे कि अचीवमेंट्स क्या थी आपकी। तो आपने बताया जी मेरे को सेकंड पोजीशन मिली थी, और उसके बाद में आपने जो है कोई प्ले किया था थिएटर में, वहाँ पर आपने जो है उसमें आपको जो है इनाम मिला था। तो ये सब चीज़ें आप अपने अचीवमेंट में डाल देंगे।
अचीवमेंट में डालने के बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी और लैंग्वेज नोन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, नॉर्मल है, ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने आता है करिकुलम, यानी कि करिकुलर जो है, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको क्या-क्या चीज़ें आती है, जैसे कि एक्टिंग इज़ माय हॉबी, ये एक्टिंग करना मेरी हॉबी है और आई कैन टीच इट टू द स्टूडेंट्स इफ रिक्वायर्ड, और मैं ये बच्चों को भी सिखा सकती हूँ या सिखा सकता हूँ। फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड राइटिंग, और मुझे क्या है, घूमने का और लिखने का बहुत शौक है। उसके बाद में आपको बस लास्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करना है रेफरेंस, कि किसने आपको रेफर किया है। तो 2 लोगों का नाम लिख देंगे आप, डॉक्टर या टीचर जो भी हैं। प्रोफेसर रीता शर्मा जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से यूनिवर्सिटी, इन्होंने आपको रेफर किया है, और डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रिंसिपल हैं, इन्होंने भी आपको रेफर किया है। तो ये आपका एक्चुअल में जो है पूरा का पूरा जो है सीवी तैयार हो गया है, और ये 10 नंबर के लिए आपका काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी, तो आपको आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।